गुड मॉर्निंग। आप लोगों तक आवाज़ मेरी आ रही है? मॉर्निंग में बिना नोटिफिकेशन के आजकल लाइव आ रहा हूँ मैं। और कुछ मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों की तरफ से रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है और अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी उलझनें रह रही होंगी। अ, एक दबाव की स्थिति आ रही है और अत्यधिक दबाव और अत्यधिक उम्मीदें हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारे लोगों के लिए। तो इस समय कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजी हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका वो अनिवार्य पेपर हो, या राजस्थान का हिस्ट्री कला संस्कृति वाला पार्ट हो। छोटी छोटी चीज़ें हमें डिप्रेशन में ला देती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना इस समय होता है, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा और एक प्रकार से इस समय सबसे अधिक सावधानी की ज़रूरत होती है। अब तक क्या किया है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब क्या करने वाले हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 1.5 महीने में कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और शुरुआत सभी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा आप बहुत रिलैक्स मूड में कर रहे होंगे। आप भी एक चीज़ देख रहे होंगे फिलहाल। आप एक मॉर्निंग में एक छोटी सी बात से शुरुआत करूँगा मैं। ओलंपिक्स गेम्स चल रहे हैं और ओलंपिक्स गेम्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे महिलाएं ने ओलंपिक गेम में जो अपनी महिला हॉकी टीम है, उन्होंने बहुत बेटर किया। ठीक है, मतलब ये स्थिति थी कि स्पॉन्सरशिप तक नहीं मिली उस महिला हॉकी टीम को ओलंपिक्स में खेलने के लिए। और उड़ीसा सरकार ने, आपने देखा होगा उनके टी शर्ट पे उड़ीसा सरकार का लोगो लिखा हुआ है, मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उनको स्पॉन्सर किया। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि महिला हॉकी टीम कुछ करेगी, क्योंकि उन पर कोई बड़ा प्रेशर ही नहीं था, किसी ने स्पॉन्सर तक नहीं किया। और वो बहुत अच्छा खेले, वो बहुत अच्छा खेले। लेकिन जैसे ही वो सेमीफाइनल में पहुंची वो टीम, तो हम लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, हम लोगों का एक प्रेशर आ गया, अखबारों में ही आने लग गया कि हमारा मेडल तय है। और वो दबाव जो है उन पे इतना हावी हुआ कि वो लास्ट जो अच्छा गेम था उसमें वो दबाव को नहीं झेल पाए और वो बाहर हो गई टीम। ठीक है, जबकि जो शुरुआत में जब वो गए थे उस समय कोई दबाव ही नहीं था, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि महिलाओं की टीम ऐसा करेगी क्या। तो जिंदगी में याद रखो, दबाव को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जितना रिलैक्स मूड में आप करते हैं, जितना ईजी मूड में आप करते हैं, बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जैसे ही अत्यधिक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है, चाहे वो किसी की उम्मीदें क्यों नहीं हो, चाहे मम्मी पापा की उम्मीदें ही क्यों नहीं हो, वो अत्यधिक उम्मीदें, अत्यधिक दबाव हमें कमजोर बनाता है। ये सिंपल सी थ्योरी है। चाहे गेम, जिंदगी का गेम हो, चाहे आपका प्रतियोगिता का गेम हो। ठीक है, तो कंपटीशन भी यही है। जितना रिलैक्स मूड में आप लोग करते हैं, जितना बिना दबाव के आप करते हैं, जितना आप इस उत्साह के साथ करते हैं कि क्या होगा, फेल ही तो होंगे, सेकंड ग्रेड आ रही है, इसको लेक्चर आ रही है, फेल ही तो होंगे, बस ये दिमाग से निकाल दो कि अब क्या होगा फेल हो गया तो। ये दिमाग में विचार नहीं आना चाहिए, यानी प्रेशर होना चाहिए। लेकिन अत्यधिक दबाव जो है वो आपके ऊपर एक उम्मीदों का बोझ लाद देता है, और उस बोझ के तले हम दबने लग जाते हैं और हम हारना शुरू कर देते हैं। और हम बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद जो है वो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या याद है और क्या याद नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आप में से बहुत से बच्चों का एक सवाल था, गुड मॉर्निंग, बुद्धि व्यक्तित्व है। बुद्धि के मेजरमेंट के ऊपर आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर बुद्धि का मेजरमेंट याद नहीं होता है, या बुद्धि के मेजरमेंट पे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, क्या बुद्धि का मेजरमेंट हम कंप्लीटली पढ़ें कि नहीं पढ़ें। कोहलर बर्ग जो है, मैं डिजिटल बोर्ड कल शायद सेट हो जाना चाहिए, तो कल के बाद जो है मैं बता दूंगा ये चीज़ें, जो टॉपिक्स बचे हैं वो करवा दूंगा मैं। कॉलर वर्ग वगैरह, पियाजे वगैरह, पियाजे नैतिक विकास में ब्लूम टेक्सोनॉमी वगैरह, वो उस पर करवा दूंगा मैं। अभी एक छोटा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ इंटेलिजेंस मेजरमेंट के ऊपर। बहुत सा बड़ा द्वंद्व रहता है आपने से कि सर बुद्धि परीक्षण जब हम पढ़ रहे हैं, नॉर्मली बुद्धि परीक्षण पे पहले कभी प्रश्न नहीं पूछ जाते थे, लेकिन फिलहाल वर्तमान जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है वहां पे बुद्धि परीक्षण में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो बुद्धि परीक्षण में आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन चीज़ों को पढ़ें, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बुद्धि परीक्षण में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि बुद्धि मापन के ऊपर सबसे दो चार चीज़ें आपको सबसे पहले जो अपने अवनी मनोविज्ञान में डाल रखी हैं। बुद्धि मापन में सबसे बड़ा योगदान अल्फ्रेड बीने का था। 1905 में उन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। तो अल्फ्रेड बीने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना गया है, जबकि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल ने किया था 1890 में। लेकिन बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है, तो आपका उत्तर अल्फ्रेड बीना होना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग या सुझाव देने वाले कौन थे, तो आप करोगे विलियम स्टर्न। क्या करोगे, विलियम स्टर्न करोगे, सुझाव देने वाले।
ठीक है, विचार देने वाले सबसे पहले विलियम स्टर्न थे। लेकिन बुद्धि लब्धि के जब हम इसकी बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि का वर्तमान जो सूत्र है ma/ca गुणा 100, टर्मन ने दिया 1916 में, सुझाव विलियम स्टर्न ने दे दिया 1912 में, लेकिन सूत्र किसने दिया? टर्मन ने दिया है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मानसिक परीक्षण, मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बीने ने दिया, जो बुद्धि परीक्षण के जन्म दाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद रखना है, जैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र ma/ca गुणा 100 है, इसी प्रकार शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है और उपलब्धि लब्धि का सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, शैक्षिक लब्धि उपलब्धि लब्धि, क्योंकि शैक्षिक लब्धि और उपलब्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो आपके कहाँ आता है? वो आपके अचीवमेंट टेस्ट के तहत आता है। तो ये एक प्रकार से जो 5वीं यूनिट है उससे जुड़े हुए चीजें हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों पे आपको फोकस करना है। ये तो 5-7 जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं वो देखने हैं। अब बात करते हैं अपन बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत की जो टेस्ट हैं उनमें क्या क्या देखें। तो देखो, टेस्ट में सिंपल सा फार्मूला ये है कि लगातार प्रश्न आ रहा है, पहले तो आता ही नहीं था लेकिन लगातार अब आ रहा है। तो इसका मतलब आपको मेजरमेंट के ऊपर थोड़ा सा आपको देखना है। मेजरमेंट के ऊपर आपको देखना, क्या क्या देखना है? बुद्धि परीक्षण के 2 मुख्य प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, व्यक्तिगत और शाब्दिक और अशाब्दिक के 2 पार्ट हो जाएंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण। तो वर्बल जो टेस्ट है, वर्बल टेस्ट में वर्बल जो टेस्ट है, व्यक्तिगत शाब्दिक जो परीक्षण है, जिनका प्रयोग मतलब कि पढ़े लिखे लोगों की अमूर्त बुद्धि का मापन में करने में अपन करते हैं, वो कौन सा परीक्षण है? शाब्दिक परीक्षण है। और जिनका प्रयोग गूंगे, बहरे, अनपढ़ या छोटे बच्चे या अलग अलग देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि का यदि में मापन करना है तो वो क्या कहलाएगा? वो अशाब्दिक परीक्षण कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कौन से हैं। तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में मैं आपको यही बताऊंगा कि अब जब समय कम बचा है, बहुत कम समय बचा है, तो आपको क्या करना है कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में आपको 2 टेस्ट देखने हैं। एक तो बीने साइमन परीक्षण जो अल्फ्रेड बीने ने बनाया, 1905 में बनाया, 1911 में गोडार्ड ने अनुवाद किया, 1908 में संशोधन हुआ, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, शुरुआत में इसमें 30% थे एक प्रकार से, और वर्तमान में 58, कुछ किताबों में 59 लिख रखा है, कुछ में 58% लिख रखा है। आप इतना याद रखना कि पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने बनाया, कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, और कब बनाया। दूसरा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो टर्मन ने बनाया 1916 में, जो बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करके बनाया, जिसमें एक प्रकार से 90% होते हैं। और पहले वो 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, फिर 2 से 22 हुआ, और शायद वर्तमान में 2 से 85 लिख रखा होगा मैंने, शायद नवीनतम संशोधन जो है। ठीक है ना, एग्जैक्ट मेरी याद नहीं है, लेकिन 285 होना चाहिए जो नवीनतम संशोधन है। तो ये एज ग्रुप इतना में इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत शाब्दिक में आपको 2 टेस्ट याद रखने हैं। साथ ही आपको ये याद रखना है कि भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने बनाया, तो CH राइस ने बनाया 1922 में। CH राइस ही याद रखें, बाकी चीजें दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, उनको दिमाग से निकाल दें। फिर देखिए अपन चलते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक में। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक में आपको 4 से 5 टेस्ट देखने हैं। व्यक्तिगत अशाब्दिक कौन से हैं? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको बोलना नहीं आता, या हमें अलग अलग देश के लोगों की संस्कृति का मापन करना है, वो क्या है? अशाब्दिक परीक्षण है। तो वहां आपको कौन से देखने हैं? वहां सबसे इंपॉर्टेंट है कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण 1923 SC कोहे, तो कोहे ब्लॉक परीक्षण इंपॉर्टेंट है। फिर आपको दूसरा देखना है पास एलोक परीक्षण, अलेक्जेंडर पास 1932, ये इंपॉर्टेंट है। डेट और नाम जरूर याद रख के जाएं, कंप्लीटली याद नहीं हो टेंशन मत लेना। जो चीजें आप कर सकते हो वो करिए, उलझिए मत कि सर किताब तो पढ़िए लेकिन याद नहीं हो रही है, अब आपको कौन सी चीजें पढ़नी है। तो ये दोनों टेस्ट आपने देख लिए, कोहे ब्लॉक परीक्षण देख लिया, पास एलोक परीक्षण देख लिया। तीसरा परीक्षण आप देखिए आपका ये घन रचना परीक्षण, ठीक है, 26 घन होते हैं। चौथा पिंटर पीटरसन परीक्षण, ये DSS भी एग्जाम में आया हुआ है, पिंटर पीटरसन 1917 वाला, 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो पिंटर पीटरसन परीक्षण कौन सा परीक्षण? क्रियात्मक। ये जो चारों परीक्षण मैंने नाम लिए हैं, कोहे ब्लॉक, पास एलोक, घन रचना और पिंटर पीटरसन, ये चारों को क्रियात्मक परीक्षण बोला जाता है। आपके दिमाग में आएगा गुरुजी क्रियात्मक और अशाब्दिक में कोई डिफरेंस होता है क्या? होता है। अशाब्दिक में कोई भी चीज जो होती है वो चित्र रूप में होती है, और क्रियात्मक परीक्षण में क्या होता है? वो चीज ओरिजिनल रूप में होती है, वास्तविक रूप में होती है। कि मैंने आपके सामने 10 लकड़ी के गुटके रख दिए और कहा कि इनको आरोही से अवरोही में रखिए या अवरोही से आरोही में रखिए, तो वो क्रियात्मक परीक्षण हो गया। लेकिन मैंने 4 डायग्राम बना दिए और 4 डायग्राम्स के आधार पर मैं आपकी इंटेलिजेंस का मापन कर रहा हूं, वो अशाब्दिक परीक्षण, याद रखना। तो ये चारों क्रियात्मक, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है, और इन पे बहुत बार प्रश्न रिपीट होता है, इनको बहुत अच्छे से देख के जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे परीक्षण हैं, लेकिन वो आप इग्नोर कर सकते हैं यदि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो आप इग्नोर
कर सकते हैं, जैसे कि भूल भुलैया परीक्षण है, एसडी पोर्टियस है, वो अच्छा टेस्ट माना जाता है, ठीक है। ड्राई मैन परीक्षण है, गुड एनफ, ये अच्छा माना जाता है। तो यदि आप ये चार जो मैंने बताए उनको जरूर देखें, क्योंकि चारों एग्जाम में आ गए। अब जो आपकी रणनीति होनी चाहिए, जिन बच्चों ने बहुत कम पढ़ा या जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा है, उन बच्चों को ये करना है कि अब हम इंपॉर्टेंट क्या पढ़ें, कम से कम वो चीजें तो रिपीट कर लें जो एग्जाम में आई हुई हैं। ऐसे आपको क्या करना है, सामूहिक जो परीक्षण है जिनकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ एग्जाम में कि सामूहिक परीक्षाओं की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से हुई। तो सामूहिक परीक्षाओं की जो शुरुआत अमेरिका से हुई, तो सामूहिक परीक्षाओं में आपको सबसे पहले याद रखना है वर्बल टेस्ट कौन से हैं। तो वर्बल में आपको याद रखना है आर्मी अल्फा परीक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्थरेस ओटिस 1917 आर्मी अल्फा परीक्षण, जो पढ़े लिखे अमेरिकी सैनिक थे उनका चुनाव करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और दूसरा सामान्य सेना वर्गीकरण टेस्ट, ये दो टेस्ट सामूहिक शाब्दिक में आते हैं। इसके अलावा एमसी जोशी ने भारत में बनाया, तो एमसी जोशी का जो परीक्षण है वो भी आप देख के जाएं, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, क्योंकि ये भी स्कूल लेक्चर में आया था। तो एमसी जोशी देख ले भारत वाले में, बाकी छोड़ दें। ऐसे ही व्यक्तिगत अशाब्दिक में जो है भारत का भाटिया बेटरी जो परीक्षण है, ठीक है ना, चंद्रमोहन भाटिया, जिसमें 5 उप परीक्षण थे, 11 से 16 वर्ष से 17 वर्ष, 16 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, 11 से 16 वर्ष ही होगा शायद, ठीक है ना। तो वो भाटिया जो बैटरी परीक्षण है उसको आप एक देख के जाएं, चंद्रमोहन भाटिया वाला 5 उप परीक्षण, जिसमें कोबलोक है, आपका ड्राई मैन परीक्षण है, ये आपका पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है, आपका पास एलोक परीक्षण है, स्मृति परीक्षण है और चित्र निर्माण परीक्षण है। तो ये थोड़ा सा आप देख के जाएं, भाटिया बैटरी परीक्षण ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी प्रकार सामूहिक अशाब्दिक में आपको कौन सा टेस्ट देखने हैं, सामूहिक अशाब्दिक में 3-4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्मी बीटा परीक्षण इंपॉर्टेंट है, ऑर्थरेस ओटिस ने बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि सर उसने ये बताया, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन साइकोलॉजी मेजरमेंट मापन की सबसे बड़ी किताब आती है, वो किताब क्या बोलती है सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई टीचर क्या बोलता है, इंसाइक्लोपीडिया क्या बोलता है, इंसाइक्लोपीडिया में भी साइकोलॉजी में बहुत सारी गलतियां हैं। अब आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि सही क्या है, गलतियां क्या है। तो आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक में याद रखना। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये थोड़ा सा आपको नाम नाम देख के जाना कि कौन सा टेस्ट है। इसके अलावा आपको याद रखना है केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक में आता है और ये 4 से 8, 8 से 12 और उच्च स्तर के बच्चों के लिए होता है। संस्कृति मुक्त का मतलब होता है किसी भी देश के लोगों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है, ये आपको माइंड में रखना। तो संस्कृति मुक्त परीक्षण, केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण किस में आता है, सामूहिक अशाब्दिक में आता है। ऐसे ही आपको याद रखना है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, जेसी रेवेन 1938, ठीक है। इसमें रंगीन सांचों का प्रयोग होता है, इसके बहुत सारे 3 लेवल होते हैं, लेकिन इतना आप याद नहीं कर पाएंगे, तो आप इतना याद कर लो कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जेसी रेवेन 1938 जीव बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का मापन करता है। और ये संस्कृति मुक्त परीक्षण तो सभी हैं, जो अशाब्दिक होते हैं, जो क्रियात्मक होते हैं, वो सब संस्कृति मुक्त होते हैं, लेकिन संस्कृति मुक्त प्रॉपर जो नाम है वो याद रखना केटल वाले का है। बाकी रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण आपको याद रखना है। तो ये जो मैंने अभी टेस्टों की चर्चा की है, ये उन बच्चों के लिए बताया मैंने जो बच्चे शॉर्ट एंड सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं, जहां से अब तक का एग्जाम पैटर्न ये कहता है कि यहां से प्रश्न आया हुआ है, तो वो तो इन बच्चों को देख लें। और जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है, साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, वो जो भी जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि साहब इतना ही आएगा, यही आएगा। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है 13 साल का, ये 2008 से लेके 2021 तक का एक्सपीरियंस है कि 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया मनोविज्ञान को, ठीक है। तो ये 13 साल का, 14 साल का ये मेरा एक अनुभव कहता है, ये जरूरी नहीं कि मैं सही रहूं, ठीक है। तो ये एक बहुत सारी बुक्स पढ़ने से, बहुत सारे पेपर सोल्व करने से एक माइंड में इंसाइट बनती है। उस आधार पे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें देखनी है आपको। एमसी जोशी का भारत में देख के जाइए, सामूहिक मानसिक योग्यता में, ठीक है। एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण में एक टेस्ट जरूर देखें आप, वेक्सलर परीक्षण, डेविड वेक्सलर 1939 में बनाया, 44-55 में संशोधन हुआ। 7 शाब्दिक टेस्ट होते हैं, 7 अशाब्दिक टेस्ट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं मिश्रित बुद्धि परीक्षण। तो वेक्सलर बुद्धि परीक्षण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ऐसे ही पीएन मेहरोत्रा ने बनाया था 1975 में, ठीक है, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। ये भी 3rd ग्रेड 2013 में आया हुआ है। पीएन मेहरोत्रा ने भारत में मिश्रित बुद्धि परीक्षण बनाया, ये भी मैंने अवनी में डाल रखा है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनको आपको देखना चाहिए। बुद्धि परीक्षण का इतिहास देख लीजिए,
बिने का योगदान देख लीजिए, टर्मन का योगदान देख लीजिए, विलियम स्टर्न का योगदान देख लीजिए, केटल का योगदान देख लीजिए, ठीक है, और गाल्टन का योगदान देख लीजिए, सेगुइन का देख लीजिए कि 1866 में पहला क्रियात्मक बुद्धि प्रश्न बनाया। फिर व्यक्तिगत शाब्दिक में मुख्य कौन से हैं, व्यक्तिगत क्रियात्मक मुख्य कौन से हैं। सामूहिक शाब्दिक परीक्षाओं की शुरुआत कहाँ से हुई? सामूहिक शाब्दिक में मुख्य टेस्ट 2 ही बताए मैंने, सामूहिक अशाब्दिक में मैंने 4 टेस्टों की चर्चा की। मिश्रित में आपको 2 ही टेस्ट याद रखना है, डेविड वेक्सलर और भारत में पीएन मेहरोत्रा। तो इस प्रकार से यदि आप इस शॉर्ट सेलेक्टेड मैटर को भी पढ़ते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, याद रखना। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं होता सिलेक्शन, और कई बार क्या होता है कि आप चंद दिन पढ़ के जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं, आप वही चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम पैटर्न से जुड़ी हुई हैं और आप अच्छा कर जाते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कितनी उत्साह के साथ आप करते हैं। मैंने कहा ना कि महिला हॉकी टीम ने गजब के गेम जीते क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, दबाव नहीं था उन पे, फ्री माइंड से खेल रहे थे। खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। मैं आपको यही कहूंगा कि गेम हो या प्रतियोगिता हो, फ्री माइंड से खेलिए, रोना बंद कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में आना बंद कीजिए। जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छा है, जितना कवर कर लिया उतना अच्छा है, जो पढ़ रहे हो वो बेटर है। अब उस चीज़ को अपने अंतिम रूप में कैसे प्रेरित करना है, ये चीज़ें रणनीति आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है, आप जीत जाओगे। और यदि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल ली, बहुत ज़्यादा दबाव ले लिया है, तो यही स्थितियां होंगी कि आप अंतिम समय में जहां आपको बहुत बेटर प्रदर्शन करना था वहां आप नहीं कर पाते हैं और हार जाते हैं। अब याद रखो, हमेशा हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि ये दुनिया है ना, ये दुनिया, इसकी मेमोरी बहुत सीमित होती है। आपने पहले क्या किया, आपने पहले गेम्स कौन से जीते, ये कोई नहीं याद रखेगा। लेकिन मान लीजिए आपने पहले चाहे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो लेकिन आपने मेडल जीत लिया है, तो वो मेडल जीत लिया है तो इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो जाएगा। जिंदगी भर, दुनिया भर में आपका नाम हमेशा रहेगा, चाहे बाद में आगे कुछ नहीं करे। ये जिंदगी की है, ये लोगों की मेमोरी है। दुनिया इतनी सेल्फिश है, आपने पहले कितनी पढ़ाई की है, पहले क्या किया है, मायने नहीं रखता है। लेकिन अंतिम समय में आप क्या कर रहे हैं, क्या आप मेडल जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। मेडल नहीं जीत पाए तो 2 या 4 दिन तो लोग कहेंगे अच्छा खेले, बहुत बढ़िया किया, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप मेडल जीत लेते हैं तो अब जिंदगी भर आप उनके माइंड में रहोगे, याद रखना। तो ये जिंदगी का गेम है, इस जिंदगी के गेम को जीतना हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम को जीतना हो, अंतिम समय में बहुत सटीकता जरूरी है, बहुत उत्साह जरूरी है, बहुत पॉजिटिविटी जरूरी है, आप जीत जाओगे। और बताइए गुरुदेव, आप महान हैं? महान तो नहीं हूँ सामान्य इंसान है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि में जरूरी नहीं है संवेगात्मक बुद्धि सीधा सिलेबस में। संवेगात्मक बुद्धि में डेनियल गोलमैन के जो प्रकार हैं वो देख लें। डेनियल गोलमैन इसके प्रतिपादक हैं। जॉन मेयर, पीटर सेलेवी का योगदान, और तीनों प्रतिमान, योग्यता प्रतिमान, गुण प्रतिमान, मिश्रित प्रतिमान। और संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या होती है, तो उपयोगिता आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं मेरा जो अपना अवनी एजुकेशन ऐप ऑनलाइन है, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उन बच्चों को पता है, मैंने एक सीधी सी बात बताई है अपने अवनी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कि आप जब संवेगात्मक बुद्धि को पढ़ रहे हैं, उपयोगिता को तो रटे नहीं। आप ये देखेंगे संवेगात्मक बुद्धि एक ऐसी ताकत है जहां आपको हर समय आपकी मदद करेगी, जहां हर समय आपको जरूरत है, चाहे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो, संवेगात्मक बुद्धि। तो उपयोगिता जो उसको रटे नहीं, वो अप्लाइड पर्सन है, वो तो हर जगह काम आएगा, संवेगात्मक बुद्धि, इंटेलिजेंस, तो उसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। सर आपको सुबह देख के लाइव ये थोड़ा सा शुरू हो जाता है, क्या कि थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया। अब दोबारा एक प्रकार से एक नया रूम मैंने बनाया है स्टूडियो के लिए। आप लोगों की दुआओं से खुद का एक मकान का निर्माण शुरू किया था, वो मकान बन चुका है। तो उसमें एक रूम मैंने पर्टिकुलरली स्टूडियो रूम बनाया है सीकर में, और मैं उस पर आप मॉर्निंग इवनिंग में भी देख लूँगा, आप कहोगे वैसे, ठीक है। और एक मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों ने मेथड्स के ऊपर बहुत चर्चा की है, तो मेथड्स पे मैं 4-5 क्लासें लूँगा, या एक हमारे मित्र हैं उनको मैं मेथड्स आपको उनके माध्यम से समझा दूंगा कम्प्लीटली। चाहे मेथड आपकी समझ में आज तक आया नहीं आया हो, कम्प्लीटली या मैं करवा दूंगा आपको। वो थोड़ा सा मतलब पीपीटी बना के या उनकी लाइनें बना के हल्का हल्का पूरा एक शॉर्ट रिवीजन में करवा दूंगा। कोशिश ये रहेगा, कल संभवतः सेटअप हो जाना चाहिए। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पे प्रकाश डालिए। हावर्ड गार्डनर को आपको कंप्लीट समझना है, 9 के 9 प्रकार आपको याद करने हैं, कौन से प्रकार में कौन सा व्यक्ति आता है, और सीक्वेंस में याद करना है, उन्होंने क्या कहा है, किताब का नाम क्या है, फ्रेम्स ऑफ माइंड है, कौन से प्रकार में कौन सा व्यक्ति आएगा, ये कंप्लीट जैसा आपने अपनी मनोविज्ञान है उसमें दे रखा है। और जो मैंने मेगा टेस्ट लिए हैं, उन मेगा टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगाइए कि हावर्ड गार्डनर पे कैसा प्रश्न आ सकता है। मैंने वही प्रश्न डाले हैं मेगा टेस्ट में जो आने वाले थे,
बाकी जो अपनी अवनी ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी वही टेस्ट आ रहे हैं, टॉपिक वाइज में भी वही टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वही मिले जो लगता है कि एग्जाम से पैटर्न से जुड़ा हुआ है। सर जी, बीएड की इंटर्नशिप रद्द होनी चाहिए। निश्चित रूप से अंजू जी, आपको ये लोग, आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए। हिंदुस्तान में बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। आप यदि बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं भिखारियों की संगत में, तो आपको वो भिखारियों को मुंह, उसमें आपको कोई भोजन नहीं दे के जाएगा। भिखारी भोजन के लिए भी आपको भीख मांगनी पड़ती है। तो ये तो अधिकार हैं, इन अधिकारों को मांगने के लिए सरकारों को जगाना पड़ता है। तो ज़िंदगी में इंटर्नशिप रद्द हो या वो नहीं हो, तो इसके लिए आंदोलन कीजिए। एक दिन 2 दिन खराब हो जाएगा, दबाव बनाइए। याद रखना, बिना दबाव के कुछ नहीं होता हिंदुस्तान में, ठीक है। यहाँ बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, याद रखना। मैंने कहा ना कि ये बड़े अजीब लोग हैं। यहाँ आप सोचेंगे कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र काहे का लोकतंत्र है? आज हमें हर चीज़ को छीनना पड़ रहा है, हर चीज़ को छीनना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये जागृत होना पड़ेगा, याद रखना। तो मैं यही कहूँगा कि जागिए और भगवान श्री कृष्ण की गीता का उस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अर्जुन की तरह की कर्तव्य मूड मत बन जाना, और की कर्तव्य मूड बन जाना तो श्री कृष्ण का वो श्लोक याद रखिएगा, उत्थिष्ठ योद्धाय युद्ध कर्त निश्चय हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम। कि कौनते उठ जाओ, तुम जिन्हें अपना समझ रहे हो वो अपने नहीं हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे, ठीक है। तो जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो कि कोई आएगा मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा, तो कौनते उठो। या तो इस युद्ध में जीत जाओगे, जीत गए तो ये पूरी मुहिम जो है, पूरी भूमि उसके स्वामी बन जाओगे, अन्यथा स्वर्ग को प्राप्ति करोगे। तो हमेशा याद रखें, चाहे कंपटीशन हो, जिंदगी का रण क्षेत्र हो, हमेशा उत्थिष्ठ योद्धाय युद्धाय कर्त निश्चय जीतवा भोक्ष्यसि महीम हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, ठीक है। तो जिंदगी में हमेशा इस उत्साह के साथ रहिए कि जीतना है, लड़ना है, ठीक है। हमारा आशीर्वाद हमेशा है आप लोगों पे। सर, घबराहट के कारण ध्यान, घबराहट क्यों रख रहे हो? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। मॉर्निंग मैसेज मैंने कहा कि ओलंपिक्स में यही तो होता है कि अंतिम स्टेज में घबराहट नहीं होनी चाहिए, इसमें उत्साह होना चाहिए। घबराहट हुई थी अर्जुन के दिमाग में। अर्जुन ने अपना छोड़ दिया कि मैं कैसे युद्ध करूँ, इस गुरु के सामने कैसे खड़ा हो जाऊँ, उस पितामह के सामने कैसे खड़ा हो जाऊँ, ये मेरे भाइयों के सामने कैसे खड़ा हो जाऊँ। तो श्री कृष्ण ने यही तो कहा, कौन से भाई? जब धर्म के युद्ध लड़ रहे हो, अपने अपने लिए लड़ रहे हो, तो वहां भूल जाओ कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा हो। कभी ये मत सोचिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाइए, याद रखना। तो बनना पड़ेगा साहब। अब तो कौनते बन जाओ, अब तो धनंजय बन जाओ, अब तो अर्जुन बन जाओ, अब तो पारथ बन के डिगा दो लक्ष्य को। बहुत अच्छा टाइम है, अब बहुत कम समय बचा है। मेगा टेस्ट जल्दी करो। मेगा टेस्ट 15 अगस्त को क्या अगला टेस्ट अपना, ठीक है। 1 2 3 और मतलब समायोजन पढ़ाओ सर। समायोजन में क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ही टॉपिक है। रोजाना दर्शन दे दिया करें, जरूर देंगे। अभी मॉर्निंग इवनिंग में दोनों में रख लेंगे सेशन अपने, ठीक है। बाल विकास में मेन टॉपिक्स कौन से पढ़ें? बाल विकास में बाल विकास के सिद्धांत, इस पे एक सेशन रख लेंगे बाल विकास पे कंप्लीटली चर्चा। अभी तो चर्चा टाइम नहीं होगा इतना, 22 मिनट हो गए। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। निर्मितवाद के ऊपर एक सेशन रख लूँगा। और बोलो, मॉरल डेवलपमेंट कोहलाबर्ग करवा दूंगा। और बताओ। नमस्ते गुरुदेव, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कोहलाबर्ग और एक ब्लूम टेक्सोनोमी की काफ़ी डिमांड आई है। एक एक्शन रिसर्च, ठीक है। तीनों चीज़ों में करवा दूंगा, कोहलाबर्ग, एक्शन रिसर्च और ब्लूम टेक्सोनोमी। देखो, ड्राई ए मैन परीक्षण मेक होवर ने व्यक्तित्व में दिया था और गुड एनएफ ने बुद्धि का दिया था। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ड्राई मैन परीक्षण जो है, ठीक है ना, वो व्यक्तित्व में मेक होवर का है और बुद्धि में इसका गुड एनएफ का है। अभिवर्ती रुचि आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है। ये अपनी ऑब्जेक्टिव किताब में भी शायद लाइन में कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि अपन कितना भी देख लें मिस प्रिंट हो जाता है। अभिवर्ती रुचि आवश्यकता का प्रभाव पड़ेगा, असुरक्षा का प्रभाव मतलब असुरक्षा का प्रभाव पड़ेगा। अभिवर्ती रुचि आवश्यकता समाज विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अभिवर्ती रुचि आवश्यकता, असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, ये याद रखना। मैंने डाउटफुल सीरीज में करवाया भी था। हाँ, निश्चित रूप से हापुसाम बनना है। बाड़मेर की धरती से नमस्कार। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आज के दिन में आप सबसे अच्छी पढ़ाई करेंगे। यदि आप मेरे से पूछेंगे सर आज मैं लाइव आया हूँ तो मैं आपसे क्या मांगता हूँ, तो आज के दिन में आप मैक्सिमम पढ़ाई करेंगे, मैक्सिमम टॉपिक कवर करेंगे। और इवनिंग में यदि मैं मिलता हूँ या कल मैं जब मिलता हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि कल का दिन आपका कैसा रहा था। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर हमने आज तक जितनी पढ़ाई की है उनमें मैक्सिमम पढ़ाई आज के दिन की। आज क्या है? गुरुवार है, शिक्षा का वार है। गुरु बृहस्पति देव शिक्षा के देव है, ठीक है। और जिसका बृहस्पति देव का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहता है वो इतिहास रचता है, याद रखना।
वो इतिहास रचता है, हमेशा याद रखना। तो गुरुवार जो होता है वो सबसे बेस्ट डे होता है। तो आज के दिन आप ठीक है, आज के दिन आप मैक्सिमम टॉपिक पढ़ेंगे, गुरुवार के दिन मैक्सिमम टॉपिक कवर करेंगे और खुद को फीलिंग आनी चाहिए कि सर हमने सबसे अधिक अच्छी स्टडी की आज गुरुवार के दिन। 2-3 टॉपिक साइकोलॉजी में कवर करो, 2-3 संस्कृत में करो, सब्जेक्ट में करो, गजब तरीके से पढ़ाई करो। और 20 मिनट खाना खाने के अलावा टाइम वेस्ट मत करना, एनर्जी के साथ करना, मजा आ जाएगा, याद रखना। इतने उत्साह के साथ करना कि शाम को जब रात को सो तो मजा आना चाहिए, फीलिंग वाह सर मजा आ गया, आज इतने टॉपिक कवर किए, मतलब ये पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, बिना टेंशन, आपका ध्यान डाइवर्ट ही नहीं होगा। तो गुरुवार है, शिक्षा का वार है, गुरु बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपके सर पे है, इतिहास रचने वाले हो, जीत जाओगे, याद रखना। आज गजब की स्टडी करना पूरे दिन भर, ये मेरे वाक्य, मेरे शब्द ये दिमाग में रखना पढ़ते समय कि आज मैं मैक्सिमम पढ़ूंगा, रिवीजन खूब अभ्यास करूंगा और अभ्यास करते हुए पॉजिटिविटी के साथ पढ़ूंगा। और आज का दिन इतना गजब का दिन होगा कि कल वाले दिन की एक भूमिका तैयार कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का दिन बहुत शानदार जाएगा आप लोगों का। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। कल मिलते हैं अपन, या इवनिंग में भी अपन मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।